जोड़ दीजिएगा। घाटकोपर ब्लास्टर्स एंड R&D ड्रग रनर्स कैप्टन्स प्लीज। चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती की आपण एक्स्ट्रा प्लेयर आम्हाला द्यायचं आहे। घाटकोपर ब्लास्टर्स आणि R&D ड्रग रनर। R&D ड्रग रनर्स प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिएगा आप। R&D रग एंड रनर्स प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिएगा आप। दरम्यान सलामीचं षटक घेऊन लौकिक नावाचा गोलंदाज सज्ज होतोय। आपल्या नावाला लौकिक अशी कामगिरी करेल काय, कौतुकाची कामगिरी करेल काय? कारण समोर फलंदाज आहे ज्याच्या नावात अविनाश आहे, म्हणजे या गोलंदाजाचा नाश करू शकतो का फलंदाज? अशी नाश करणारी फलंदाजी करू शकतो का? येणाऱ्या चेंडू समजेल, येणाऱ्या षटकात समजेल। दरम्यान सामन्याला सुरुवात, पंचांचा हिरवा सिग्नल येतो या सामन्यासाठी। R&D ड्रग अँड रनर प्लीज 12वा खेळाडू पाठवा। ओके, थैंक यू सर। पहली ओवर लेके यहाँ पर लौकिक सामने है अविनाश नाम के बल्लेबाज, एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज, ऊंची है, दमखम है। यहाँ पर गली के क्षेत्र में यह निश्चित ही 4 रन मिल सकते इस गेंद बल्लेबाज को। यहाँ पर खुद का और टीम के लिए 4 रन जोड़ दीजिएगा। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर अविनाश के बल्ले से। मी सुरुवातीलाच बोललो होतो नाश करणारी फलंदाजी होऊ शकते का अविनाशच्या फटक्यांमधून? सुरुवात तर तशी झाली आहे, कारण सामन्याच्या पहिल्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती हा गलीच्या क्षेत्रातून चेंडू सीमा पार होताना पाहायला मिळाला आहे। 4 धावांनी संघाची सुरुवात झाली आहे। बराबर है हाँ पुढचा चेंडू लौकिक यांचा अविनाशसाठी कशा पद्धतीने फटका सजवला जाईल? शॉर्टफील्ड चेंडूचा सन्मान देणार फटका पॉईंटच्या क्षेत्रात खेळवला जातो। एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच सक्सेसफुल होतोय। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळाली इथे। तो कोण आहे? संदेश आता मात्र बऱ्याच वेळा स्ट्राईक वरती येतोय। हा संदेश आपल्या विजयाचा संदेश देऊ शकतो का? आपल्या संघासाठी 4 धाव्याचा संदेश देऊ शकतो की 6 धावेचा, हे बघावं लागेल, कारण धावसंख्येचा आकडा पाहायला मिळालाय तो म्हणजे 5। पहिले षटक चालू, स्ट्राईक थोडीशी चेंज झाली, चौकारने स्वतःच्या संघाचं खातं खोललं गेलं, त्यानंतर चेंडूवरती 1 धाव खर्च करतोय आणि नंतर आता मात्र स्ट्राईक वरती येतोय संदेश। आता मात्र फटका फसतोय चेंडूच्या खाली। क्षेत्ररक्षण साधं सोपं झेल होतं। एक आसान सा कैच था, एक आसान जगह पे खड़े थे और जिस जगह पे खड़े थे वहीं पर उनके प्यार में पड़ी हुई गेंद उनके हाथों तक आई, लेकिन हाथों में जाके समा न सकी और यहाँ पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया। काही झेल महागात पडू शकते या संघासाठी। तो जर R&D ड्रग रनर चांगलं क्षेत्ररक्षण करावं लागेल, साथ द्यावी लागेल गोलंदाजाला। चांगलं क्षेत्ररक्षण करून जबाबदारी प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाची आहे। गोलंदाजी तर चांगली होते, पण आपलं सुद्धा आपण 100% एफर्ट द्यायचा असतो आपल्या संघासाठी जर आपल्याला सामना जिंकायचा असेल तर। पुढचा चेंडू लौकिक याचा, आता मात्र यू मिस अँड आय हिट, आणि इथे अविनाशचा खेळ होतोय पुरा। पहिला धक्का बसला जातो, पहिलं कलम इथे लागलं जाते अविनाशच्या रूपात। 6 धावसंख्येवरती पहिला गाडी करत होतो, पहिला मोहरा इथे टिपला जातोय। चांगली गोलंदाजी लौकिक या गोलंदाजाची। अविनाश सारखा एक मोठा फलंदाज डगआउटच्या दिशेने नाराज होऊन परततोय। नवोदित जाणारा फलंदाज अविनाशची जागा घेण्यासाठी मैदानात दाखल होतोय। निखिल
लौकिक आणि निखिल असं समीकरण आता मैदानाच्या दिशेने वावरताना दिसेल. कशा पद्धतीने फलंदाजी होईल आपल्या संघासाठी. घाटकोपर ब्लास्टर वर्सेस R&D ड्रग रनर यांच्यात चालू असलेला सामना. एक वेगवान चेंडू, वेगावर स्वार होऊन केलेली गती बघा चेंडू मध्ये किती गती होती. फलंदाज बीट झाला आणि चेंडू निर्धाव जातोय. पहिल्या षटकाचा खेळ होतोय, पूर्ण होतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपल्यानंतर सांघिक धावसंख्या झाली आहे 1 गडी बाद 6. चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी करून दिली नक्कीच. अगली ओवर लेके यहाँ पर तुषार नाम का गेंदबाज. अब तक रन बन चुके 6 पहले ओवर के बाद. इस 6 को 60 रन के पास आपको कन्वर्ट करना होगा. अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को. सस्ते में बाद हो चुके, यहाँ पर आउट हो चुके, डगआउट में आके बैठ चुके हैं यहाँ पर अविनाश नाम के बल्लेबाज. चला जास्त वेळ नका खर्च करो मित्रों, ज़्यादा टाइम यूज मत कीजिएगा. चालू कीजिएगा. आपको अगर वार्म अप ही करना है तो आप जब मैदान के बाहर होते हो तो आप वार्म अप कीजिएगा पूरी तरह से, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में आपको अपना अपना क्रिकेट पूरा करना होगा. टोटल रन बन चुके हैं. अब पॉइंट के क्षेत्र में अच्छी तरह से खेला हुआ है शॉट. 2 फील्डर्स यहाँ पर गेंद के पीछे पड़े हैं. यहाँ पर 2 रन तो पूरे तीसरे रन की गुंजाइश. यहाँ पर बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया तरीके से 3 रन भी चुरा लिए. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में. इस 3 रन के साथ स्कोर में थोड़ा सा बदलाव. टोटल रन बन चुके अब 9. निखिल आता मात्र स्ट्राईक नवोदित गेलेला फलंदाज आहे. अविनाश यांची जागा घेण्यासाठी कशा पद्धती फलंदाजी करते आपल्या संघासाठी. लोअर पद्धती चेंडू खडून घाले फटका. एक धावचीची नामी संधी तयार होते. चांगले क्षेत्ररक्षण फेक झाली पण इथे मात्र कव्हर नाही मिळालं आणि संघासाठी मोठं परिणाम म्हणावा लागेल की फुकटची आणखी एक धाव संख्या समोरच्या संघाच्या खात्यात जमा सुद्धा झाली. जेव्हा आपण डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न करतो तेव्हा बघायचं असतं की आपल्याला याला कव्हर आहे का, एखादा क्षेत्ररक्षण हा चेंडू अडू शकतो का हे बघावं लागतं. 11शी धावसंख्या स्कोरबुक वरती तयार झाली. दुसरं षटक चालू असताना नक्कीच एक मोठी धावसंख्या करावी लागेल आपल्या संघासाठी जर विजय प्राप्त करायचा असेल तर. मात्र एक चांगला चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. एक दर्जेदार चेंडू म्हणावा लागेल पण उंची जास्त होती. या उंची जास्त असल्यामुळे पंचांवर कोणताच परिणाम नाही झाली आहे. लेग बिफोर विकेटसाठी जोरदार अपील केलं गेलं होतं. अगदी काऊ कॉर्नर क्षेत्रात उभं असलेले क्षेत्ररक्षक सुद्धा जोरदार अपील करतोय. पुन्हा एकदा पॉइंट अँड कव्हरच्या क्षेत्रात हा फटका खेळला जातोय. एकच धाव खर्च होते. बाराशे धावसंख्या. थोडीशी कुर्म गतीने चालू असलेली धावसंख्या. याला कुठेतरी वेग द्यावा लागेल. चांगले फटके खेळावे लागतील. हवाई फायर करावी लागेल. चेंडूला लांबचा सफर करून आणावा लागेल. फुलटॉसमध्ये चेंडू होता नक्कीच बोलायला आणि फुलाला गाठ पडा पण चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्या संघासाठी. 3 धाव वाचवल्या आहे क्षेत्ररक्षकाने. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे म्हणावं लागेल. R&D ड्रग अँड रनर क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी 3 धाव वाचवते. तसं क्षेत्ररक्षण म्हणजे आपल्या संघासाठी चांगलं. हा सुद्धा चेंडू निर्धाव. काय गोलंदाजी करतोय तुषार आपल्या संघासाठी. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. सांघिक धावसंख्या झाली आहे 1 गडी बाद 13शी धावसंख्या. आता मात्र मॅजिक ओव्हर
5 धावाचं उद्दिष्ट ठेवलंय या मॅजिक ओव्हरमध्ये. हे 5 धावा जर पूर्ण केल्या तर आपल्या खात्यामध्ये 10 धावा जोडल्या जातील. सुरुवातीचं षटक घेऊन आलेला लौकिक चांगली गोलंदाजी केली होती. पॉवर प्लेच्या षटकात हा गोलंदाज 6 धावा खर्च केलं होतं. आता मात्र हे मॅजिक ओव्हर घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज. धावसंख्या झाली आहे 13 आणि मॅजिक ओव्हर, मॅजिक मुवमेंट होऊ शकते का? चेंज केला गोलंदाजी म्हणजे मध्ये पुन्हा थोडासा बदल. हर्ष नावाचा गोलंदाज हर्ष करतोय का आपल्या संघासाठी, कारण 5 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय मॅजिक ओव्हरमध्ये. फलंदाजी जोडी संदेश आणि निखिल, 5 धावा बनवायच्या आहेत या 6 चेंडूमध्ये. धावसंख्या झाली आहे 13. तिसरं षटक चालू होते. मॅजिक मुवमेंट ओव्हर ज्याला बोलली जाते ती षटक घेऊन हर्ष नावाचा गोलंदाज सज्ज होतोय. क्या 5 रन जोड़ पाएंगे इस ओवर में? 6 आने वाली 6 गेंदों में क्या आसान बना सकते इस 5 के लक्ष्य को, या भारी पड़ सकता है यह हर्ष नाम का गेंदबाजी बल्लेबाजों के ऊपर? स्ट्राइक के ऊपर संदेश, 5 रन की दरकार है इस 6 गेंदों में. पहली एक तेज तर्रार गेंद, यार यहाँ पर जोरदार अपील भी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं है. लेकिन पहली गेंद यहाँ पर डॉट जाती हुई, और हर एक डॉट गेंद यहाँ पर दबाव बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर, और ये दबाव बहुत बड़ी गलती कर सकता है बल्लेबाज दबाव के अंदर. तो थोड़ा सा अपने आप के ऊपर थोड़ा सा संयम भी रखना होगा. ठंडे दिमाग से थोड़ा सा खेल खेलना होगा कि 6 गेंदों में आपको 5 रन अगर बनाने हैं तो आपको ये आसान है, लेकिन इस आसान को आप कठिन लक्ष्य में मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक 5 गेंदें आपके पास शेष है और इस 5 गेंदों में आपको 5 रन बनाने होंगे. आपका साथ दे रहे आपके साथ निखिल नॉन स्ट्राइक एंड पे. और यहाँ पर आसान सा कैच था, जिस क्षेत्र में खड़े थे उस जगह पे ना हलने डुलने की कोई जरूरत थी, लेकिन ये आसान सा कैच छोड़ दिया. अगर लपक लेते तो बहुत मजा आ जाता और दिक्कत बढ़ जाती विपक्षीय बल्लेबाजी टीम को. और गेंदबाज क्या करेगा हर्ष जी, और क्या करेंगे अगर आप फील्डिंग इतनी खराब कर रहे हो? साथ दीजिएगा अपना गेंदबाज का अच्छी फील्ड करके. एक आसान सा कैच था जो लपक लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाकामयाब. यहाँ पर फिर से एक बार वही क्षेत्र चुना है, लेकिन इस बार फील्डर्स के सर के ऊपर से, और यहाँ पर खराब फील्ड, और यहाँ पर 5 रन तो पूरे हो गए. जो लक्ष्य रखा था इस बार इस मैजिक ओवर का वो पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने. संदेश और निखिल ने चौके के साथ. तीन ओवर का खेल हो गया पूरा और टोटल स्कोर बन चुका है 23 रन. 23 रन तो बन चुके. इस 23 को 50, 55, 60 में तब्दील करना होगा आने वाली इस 18 गेंदों में. पहले 18 बॉलों का गेम यहाँ पर पूरा हो चुका है और 23 रन जोड़ चुके हैं. आने वाले 18 गेंदों में अगर आप 25-30 रन और जोड़ जाते, टोटल स्कोर बन चुका है 23 रन आफ्टर 3 ओवर. लॉस ऑफ 1 विकेट. फिर से एक बार नया गेंदबाज लौकिक यहाँ पर तैयार है चौथी ओवर लेकर अपने टीम के लिए, और सामने बल्लेबाज है संदेश. एक बड़ा संदेश लेके जाना होगा इस गेंद को. गेंद के पास दीजिएगा एक बड़ा संदेश और तब्दील कीजिएगा उसके 6 रनों में. 6 रनों के संदेश की जरूरत है. संदेश नाम के इस बल्लेबाज, आप याद रखिएगा, आपके लिए है ये मैसेज. बड़ा शॉट खेलना होगा अपने टीम के लिए, लेकिन गति इनके पास. जी हाँ, संदेश ने मैसेज तो पूरा 6 रनों का ही दिया है. शुरुआत की यहाँ पर लौकिक के ऊपर भारी पड़ती हुई यहाँ पर संदेश नाम के बल्लेबाज. मैं बोला था आपको बड़ा संदेश लेके भेजना होगा गेंद को, और ये पूरा भी कर दिया. यानी मेरे शब्द उनके कानों तक जा रहे, उनका फायदा उठाया उन्होंने भी बल्लेबाजी करते हुए. ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी टीम के लिए. स्कोर थोड़ा सा बदलता हुआ 29 रन यहाँ पर लॉस ऑफ 1 विकेट. फिर से एक बार बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया फील्ड भी, सिर्फ 1 ही रन से संतुष्टि. स्ट्राइक एंड पे थोड़ा सा चेंजेस. निखिल इस बार स्ट्राइक एंड के ऊपर.
फिर से एक बार तेज तर्रार रफ्तार वाली गेंद, ये गेंद भी डॉट, और डॉट गेंद का मतलब है दबाव, प्रेशर में खेल सकता है एक बल्लेबाज और बहुत बड़ी गलती भी कर सकता है। अगर आप प्रेशर में खेल रहे हो तो आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा और इस दबाव में आप थोड़ी सी गलती होती है, अपनी अपनी गलती अपनी टीम के लिए थोड़ा सा खामियाजा भुगतना होता है। शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद गई, थोड़ा सा खराब फील्ड, यहाँ पर दो फील्डर्स को चीरती हुई गेंद पीछे की ओर, और यहाँ पर 2 रन भी आसानी के साथ भी पूरे रन, 3 रन का ये पर मुजाफा। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर 33 रन, यानी जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या सर जी का जर्सी नंबर का स्कोर यहाँ पर बन चुका है स्कोर बुक के ऊपर 33 रन। फिर से बार अलॉन्ग द कारपेट, यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 रन तो पूरा, दूसरे रन की दरकार हुई, दूसरा रन भी पूरा हो चुका है यहाँ पर 1 रन शॉट, यानी आपने 2 रन तो लिए थे लेकिन आपको इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। 1 रन शॉट, यानी आपने जो बैट टच की थी नॉन स्ट्राइक की जगह पे वो सही जगह पे नहीं की, और यही काम रहता है अंपायर का मैदान के ऊपर। जब आप अंपायर करते हो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक अंपायर के मैदान के ऊपर खड़े रहकर मैदान को चारों ओर आपको देखना होगा, आपका ध्यान रखना होगा। और हमारे अंपायर की भी तारीफ करता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह से अंपायरिंग करे हमारे सभी अंपायर, बहुत बड़ा काम होता है ये। सफल हो गए लेकिन ये सक्सेसफुल तो नहीं हो गए, इनसाइड एज लेके यहाँ पर विकेट के ऊपर के दस्तानों में जाके गेंद गिरी, और यहाँ पर संदेश का खेल यहाँ पर हो गया पूरा। दूसरे विकेट का हुआ यहाँ पर पतन, स्टंप के पीछे थे मनीष जी, बहुत बढ़िया कैच लपक लिया यहाँ पर। नया जाने वाला बल्लेबाज यहाँ पर प्रदीप, अच्छी बल्लेबाजी की संदेश ने अपनी टीम के लिए, लेकिन मैदान के ऊपर खड़ा रहना था आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक, जरूरत थी आपकी अपनी टीम के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया खेल कर यहाँ पर डगआउट की ओर। 34 रन तो बन चुके स्कोर बुक के ऊपर, 34 रन 34 रन यहाँ पर बन चुके हैं। 34 धावसंख्या झाली आहे नवोदित गेल्या फलंदाज प्रदीप नावाचा फलंदाज साथ देईल निखिलची, तोपर्यंत चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे। पाचवं षटक घेऊन पुन्हा एकदा तुषार नावाचा गोलंदाज सज्ज होते पंचांच्या मागे 8 ते 10 पावलांचा रनअप घेऊन समोर फलंदाज निखिलला चांगले कारनामे करावे लागतील, पंचांकडे दात मागतोय स्वेर चेंडूसाठी, पण पंचांवरती कसलाच परिणाम झालेला नाहीये, कारण चेंडू निर्धाव म्हणून घोषित केला जातोय। एक चांगला इथे बॅट्समॅन ऑफ बॉलरला दिला जातोय, बेनिट ऑफ बॉलरला दिला जाते, माफ करा। पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले या चेंडूची बघायला मिळते, निखिल स्ट्राईक वरती आहे, स्वतः स्ट्राईक ठेवतोय पण नाराज करतोय आपल्या संघाला, कारण 2 चेंडू निर्धाव जात आहेत। बॅक टू बॅक 5वं षटक घेऊन आलेला गोलंदाज काय गोलंदाजी करतोय। एखादा दिवस आपला नसतो आणि जेव्हा दिवस आपला नसतो तेव्हा आपण फक्त एकाच धाव घेऊन समोरच्या फलंदाजाला स्ट्राईक देणं महत्वाचं असतं, हा क्रिकेटचा नियम आहे। हा सुद्धा चेंडू, चांगला चेंडू आणि बॅटची काढा घेऊन पुन्हा एकदा एसटीच्या मागे चांगला झेल पकडला जातोय आणि निखिल नावाचा खेळ सुद्धा इथे पुरा केला जातोय। अजून एक धक्का बसतोय इथे घाटकोपर ब्लास्टर संघाला, सध्या ब्लास्टर नाही झालाय घाटकोपर संघाकडून, अजून कधी करणार, कधी वाट बघतोय कधीपासून कधी ब्लास्ट होते या घाटकोपर संघाचा। ब्लास्टची गरज आहे आता तर खरी, कारण 5वं षटक चालू आहे। धावसंख्येचा विचार कराल तर धावसंख्या तिथेच थांबू नाही, ती म्हणजे 34 अशी धावसंख्या। एक अच्छा बल्लेबाज आपको मैदान के ऊपर भेजना होगा जो बड़े शॉट खेल सकता है, बड़े शॉट लगा सकता है, गेंदबाज के ऊपर हावी हो सकता है, ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है इस वक्त घाटकोपर ब्लास्टर की इस टीम को। और नया गया हुआ बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रदीप नीलेश,
निलेश नावाचा फलंदाज सज्ज होतोय स्ट्राईक एंडवरती. कशा पद्धतीने सुरू समाचार गेले या गोलंदाजाचा. तुषार ओके. आता मात्र कव्हरच्या दिशेने फटकावलेला फटका, एक धाव पूर्ण होतोय. एका जवळती समाधान, स्वतःच खातं खोलतोय मात्र इथे निलेश. स्ट्राईक मध्ये थोडस बदल पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक यांच्या दिशेने प्रदीप नावाचा फलंदाज सज्ज होतोय. सामना करत तुषार. आता मात्र स्ट्रेट डावच्या दिशेने फटकवलेला फटका, एकदा थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू अडवायच्या नादात चेंडू मात्र मिस जातोय आणि चेंडूचे नक्कीच 4 धावेच्या दिशेने प्रवास सुरू होतोय. खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा मात्र मिळतोय इथे घाटकोपर ब्लास्टर संघाला. साधा सोपं चेंडू अडवायचा होता, चेंडूपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचलेला. थोडंसं कुठेतरी चेंडूमध्ये आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये भेदाभेदी झाली आणि चेंडू मात्र सीमापार झाला. आता मात्र जोरदार हिट करायचा प्रयत्न होता प्रदीपचा, पण मात्र प्रयत्न मात्र यश काय मिळत नाही. सरते शेवटी चेंडू निर्धाव. 5 षटकांचा खेळ झाला पूर्ण. सांघिक धावसंख्या झाली आहे 39. 39 रन यहाँ पर बन चुके हैं और आखिरी 6 गेंदें आपके पास शेष है. इस 6 गेंदों में 50, 55, 60 के पार आपको इस लक्ष्य को लेकर जाना होगा. जरूरत है. इस वक्त विपक्षी टीम जो है वो बहुत कड़वे बल्लेबाज है उनके ऊपर, तो आपको एक अच्छा लक्ष्य सेट करना होगा. आखिरी 6 गेंदें शेष. और आखिरी ओवर लेकर एक गेंदबाज भी तैयार है, स्वप्निल नाम का ये गेंदबाज. ओहो क्या बढ़िया गेंद थी, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने इनको दंड भी लगाया, यानी वाइट का इशारा आता है अंपायर के ऊपर से, यानी एक अतिरिक्त रन यहाँ पर अकाउंट में जमा हो चुके हैं विपक्षी टीम के. तो बैकअप करना होगा इस गेंदबाज को. फिर से एक बार लाइन और लेन बिगड़ी हुई, और ये बिगड़ी हुई लाइन लेन का खामियाजा जो भुगतना होगा अपने टीम को. और विपक्षी टीम को आसानी के साथ एक और रन भी जुड़ गया. थोडासा विचार करावा लागेल, कमबॅक करावं लागेल गोलंदाजाला. गरज आहे, कारण बॅक टू बॅक 2 चेंडू स्क्वेअर फेकले गेले. एका निर्धाव चेंडूची गरज आहे आता. थोडंसं दडपण आहे गोलंदाजावरती. आता मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारलेला फटका, पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. साधं सोपं जिथे क्षेत्ररक्षण करायचं आहे तिथे स्वतः महागडे ठरतात, स्वतः अडचण करून ठेवतात आपल्या संघासाठी. आणि जिथे फक्त 1 धावा खर्च झाली असती तिथे फुकटच्या 4 धावा खर्च होतात. मगाशी झालेलं असं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा हे, म्हणजे हे 8 धावा येणारे आपल्या फलंदाजीच्या वेळेस आपल्याला अडचण ठरू शकतात. 45 ची धावसंख्या, शेवटचे षटक चालू आहे. 45-65 करावं लागेल. 55-60 65चं धावसंख्या करावी लागेल. नक्कीच उसळी घेणारा चेंडू, हा सुद्धा चेंडू स्क्वेअर चेंडू म्हणून पंच दाखवतायत. आपले दोन्ही हात समांतर करतायत, म्हणजे या षटकातील जवळजवळ तिसरा चेंडू वाईड म्हणावा लागेल. धावसंख्या झाली आहे 46. 46 रन यहाँ पर बोर्ड पे बन चुके हैं. लॉस ऑफ 3 विकेट. आखिरी ओवर है ये बहुत बढ़िया जोरदार हिट. गेंद के नीचे यहाँ पर फील्डर तैनात है और यहाँ पर कैच भी लपक लिया है. बहुत बढ़िया शॉट था, लेकिन बहुत बढ़िया कैच भी कह सकते. बहुत बढ़िया पकड़ लिया, लपक लिया अपने हाथों में. अब इस बार कोई गलती नहीं फील्डर के द्वारा. अजित नावाचा फलंदाज मैदानात जातोय. नावामध्ये जीत आहे. जर आपल्या संघासाठी जीत पाहिजे असेल तर आता मात्र जे मोजके चेंडू शिल्लक आहेत, या मोजक्या चेंडूमध्ये मोठे प्रहार आणावे लागतील, मोठे फटके खेचावे लागतील आपल्या संघासाठी. कारण धावसंख्या झाली 46. समोरचा गोलंदाज वारंवार चेंडूचा मारा करतोय, म्हणजे दबावामध्ये आहे गोलंदाज. एक चूक होऊ शकते गोलंदाजाकडून. सध्या तरी ही चूक मात्र फलंदाजाकडून दिसते, कारण शॉर्ट पिच पद्धतीचे चेंडू होता. या चेंडूवरती एखादा चांगला फलंदाज नक्कीच चेंडू सीमापार करू शकला असता, पण हा सध्या तरी नवोदित गेलेला फलंदाज अजित. हा सुद्धा चेंडू बॅटची काड्या घेऊन गलीच्या क्षेत्रात जातोय. 1 धाव खर्च होते. स्ट्राईक थोडीशी मात्र बदल पाहायला मिळतोय. 47 अशी धावसंख्या स्कोरबुक होती तयार झाली आहे. शेवटचं षटक चालू आहे.
प्रदीप नावाचा फलंदाज आता मात्र शेवटचा एक चेंडू या सरते शेवटी चेंडूवरती ज्याच्यासाठी केला होता अट्टाहास की शेवटचा दिन हा गोड व्हावा, हे शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेचून हा गोडावा आणतो का प्रदीप नावाचा फलंदाज, की गोलंदाज मात्र भारी ठरतोय. येणाऱ्या चेंडू समजेल, इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. नक्की जाता जाता शेवट गोड करणारा फटका प्रदीपच्या बॅट मधून पाहायला मिळालं आणि संघाचं अर्धशतक सुद्धा इथे साजरं झालं. 6 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. सांघिक धावसंख्या झाली या 53, 53 अशी एक मोठी धावसंख्या आणि विजयाचं लक्ष ते म्हणजे 54. पहली जो 3 मैचेस हुई है हम लोग उसके मैन ऑफ द मैचेस अनाउंस कर रहे हैं. पहली 3 मैच हुई है उसके मैन ऑफ द मैच. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीनों टीमों को यहां पे आने के लिए. टाइगर्स ऑफ भिवंडी, स्काइट्स थंडर्स और स्काइट्स लायंस. स्काइट्स थंडर्स की टीम मुझे दिखाई नहीं दे रही है. टाइगर्स ऑफ भिवंडी है यहां पे. टाइगर्स ऑफ भिवंडी, स्काइट्स थंडर, स्काइट्स लायंस, सूरज. संदीप, आकाश है. सूरज, तू इकडे थांब. आकाश, संदीप भाई आकाश को बोला ना. आकाश, स्काइट्स थंडर्स आकाश. टाइगर्स ऑफ भिवंडी, योगेश. $54 रन का टारगेट है फॉर दिस मैच. और नेक्स्ट मैच महाकाल वॉरियर्स वडपे और ईगल 11 पुणे. इसके कैप्टन्स को भी मैं बुलाना चाहूंगा यहां पे फॉर द टॉस. महाकाल वॉरियर्स वडपे और ईगल 11 पुणे, ये दोनों टीम के कप्तान भी यहां पे आ जाए प्लीज फॉर द टॉस. पहले मैच के लिए, पहले 3 मैच हुआ है तो तीनों मैचेस के लिए मैन ऑफ द मैच हम लोग यहां पे अनाउंस कर रहे हैं. और हमारे साथ फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम रोहन सर जुड़े हुए हैं. सो वी विल रिक्वेस्ट रोहन सर टू हैंड ओवर द मैन ऑफ द मैच ट्रॉफीज फॉर द फर्स्ट 3 मैचेस हेल्ड. पहली मैच थी टूरबे टोर्नाडोज वर्सेस स्काइट्स लायंस की और द मैच वाज वन बाय स्काइट्स लायंस. और इसके मैन ऑफ द मैच है सूरज शर्मा. सूरज भाई, 3 बॉल में 8 रन, 2 ओवर, 10 रन और 1 विकेट. सूरज शर्मा मैन ऑफ द मैच फॉर द फर्स्ट मैच. थैंक यू वेरी मच सूरज. सेकेंड मैच हुई थी स्काइट्स वॉरियर्स वर्सेस टाइगर्स ऑफ भिवंडी की. टाइगर्स ऑफ भिवंडी वन द मैच और मैन ऑफ द मैच है योगेश तारगे. योगेश भाई मैन ऑफ द मैच. मंगेश नायक कोण? मनीष 17 बॉल में 37 रन, 17 बॉल 37 रन. और थर्ड मैच हुई थी स्काइट्स थंडर्स वर्सेस वर्ली वॉरियर्स जिसमें स्काइट्स थंडर्स वर द विनर्स. और ये मैच के मैन ऑफ द मैच है आकाश. फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ द एसके प्रीमियर लीग 2026, 65 रन ऑफ 25 बॉल्स. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट मैच की 2 टीम्स महाकाल वॉरियर्स और ईगल 11 पुणे, इसके लिए हम लोग टॉस यहीं पे कर देते हैं. एंड द नेक्स्ट इनिंग हैज ऑलरेडी बिगन.
ऑलराइट, कौन कर रहा है? महाकाल वॉरियर्स कॉल कर रहे हैं. हेड्स इज द कॉल, टेल्स इट इज. ईगल 11 हैज वन द टॉस. फील्डिंग लिया ईगल 11 ने टॉस जीत के. महाकाल वॉरियर्स की बैटिंग है. ऑल द बेस्ट रोहन सर, इफ यूड लाइक टू से समथिंग. All the best, all the best. थैंक यू. थैंक यू सर. चलिए मैदान के ऊपर इस मैच का भी लुत्फ लुटे. सेकेंड इनिंग यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है. 54 रन का यहाँ पर पीछा करना होगा. यहाँ पर बहुत बढ़िया हिट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आसान सा कैच का न्योता दिया था और इस नियतों को भी पूरा किया और पहले विकेट के यहाँ पर पतन. मनीष का खेल यहाँ पर हो गया पूरा और नया बल्लेबाज यहाँ पर मैदान के ऊपर तुषार. 54 रन का लक्ष्य का पीछा करना है और इस प्रकार की शुरुआत, ये खराब शुरुआत कह सकते हैं अपनी टीम के लिए. मैदान के ऊपर खड़ा रहना होगा, डट के मुकाबला करना होगा इस स्पेसर्स का, सभी गेंदबाजों का. जिस तरीके की बल्लेबाजी आज के दिन आकाश जैसे बल्लेबाज ने की थी, उसी तरीके की बल्लेबाजी करने होगी. आप बड़े हिट ना लगाए, लेकिन आप मैदान के ऊपर खड़े रहे. आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक आपके हाथ में मैच आ सकती है. सिर्फ अपने आप के ऊपर संयम और विश्वास दिखाना होगा. अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर है तो आप अच्छे खिलाड़ी अपने बन सकते हैं. अच्छे खेल का अपनी प्रदर्शन आप दिखा सकते हैं इस मैदान के ऊपर. थोड़ा सी खराब फील्ड, फंबल हो चुके यहाँ पर जो 1 रन खर्च होने वाला था उस जगह पर आसानी के साथ 2 रन भी मुकम्मल. तीसरे रन की कोशिश हो रही है लेकिन पीछे भेज दिया है. 2 रन पे सुरक्षित और 2 रन पे ही संतुष्टि. बहुत बढ़िया शुरुआत की गेंदबाजी में. अपनी पहले ओवर के पहले गेंद में फिर से रिवर्सिप का अटेम्प्ट किया. यहाँ पर लेग बिफोर विकेट के रूप में दूसरे विकेट का पतन. यहाँ पर तुषार मैदान के ऊपर आ गए और तुषार मैदान के बाहर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं आसानी के साथ. दूसरा विकेट भी. क्या गेंदबाजी का अस्त्र कह सकते हैं इस गेंदबाज को. बहुत बड़ा गेंदबाजी यहाँ पर. फिर से एक बार मैदान के ऊपर एक नया बल्लेबाज लहरते लहर क्रीज के ऊपर जा रहा है. स्वप्निल नाम का यह बल्लेबाज. मैदान के ऊपर जाके डट के मुकाबला करना होगा इस गेंदबाज का. अविनाश क्या गेंदबाजी करे अपने टीम के लिए. बहुत बढ़िया. 2 कलम उनके नाम पे तो लग चुके हैं, 2 विकेट उनके खाते में जुड़ चुके हैं. और क्या गेंदबाजी करे इस बार. इस दोपहर की गर्मी में उनकी गेंदबाजी में जो गर्मी है वो दिखाई दे रही है साफ साफ इस मैदान के ऊपर. 54 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत बिगड़ी हुई स्थिति इस बार इस वक्त अभी तक. फिर से एक बार एक बहुत बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. बहुत बढ़िया फील्ड. यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन खर्च हुआ इस शॉट के ऊपर. चार रन अब तक तो बन चुके हैं. आपको 54 रन का पीछा करना यानी 50 रन और जोड़ने आने वाले जो गेंदे आपके पास शेष है. यहाँ पर ग्लूकॉन डी का एनर्जी ड्रिंक जहाँ पर काउंटर पे लग चुका है. जिसको भी एनर्जी अपनी प्राप्त करनी है और बढ़ानी है वो जाके इसका आस्वाद ले सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक के रूप में एक एनर्जी ड्रिंक है यहाँ पर ग्लूकॉन डी. आपली एनर्जी वाढवायची असेल आणि चांगला परफॉर्मन्स द्यायचा असेल तर जा, प्या आणि शांत व्हा आणि संयम मात्र ठेवा आणि चांगली फलंदाजी करा. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर. पहले ओवर का खेल यहाँ पर हो गया पूरा. टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर पहले ओवर के पूरे होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पे 4 रन. तो थोड़ी खराब शुरुआत कह सकते इस बार. आने वाले 30 गेंदें शेष है और इस 30 गेंदों में आपको 50 रन की मंजिल पूरी करनी होगी. दो विकेट आप पहले ही खो चुके हैं तो आपके पास जो शेष बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा खामोशी रखनी होगी. जब लूज गेंद जो आएगी उसका पूरेपूर समाचार लेना होगा.
घाटकोपर ब्लास्टर ब्लास्टिंग में तो ज़्यादा ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद तो ब्लास्ट दिखा है यहाँ पर अविनाश की गेंदबाजी में। 2 ब्लास्ट तो इन्होंने किए अपने गेंदबाजी में पहले ओवर में, तो बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर घाटकोपर की ओर से। और यहाँ पर R&D ड्रग रनर के लिए और 50 रन जोड़ने होंगे इस जीत को प्राप्त करने के लिए आने वाली 30 गेंदों में। अगली गेंद लेके दूसरा गेंदबाज यहाँ पर नीलेश आगे शुरुआत की, लेकिन शुरुआत इस बल्लेबाज ने की यहाँ पर चौके के साथ जड़ दिया है यहाँ पर एक खूबसूरत चौका डिफाइन लेग क्षेत्र में। बहुत बड़ा शुरुआत। कौन बॉलर? बैट्समैन स्वप्निल है ना, स्वप्निल आणि लौकिक ना। स्वप्निल ने शुरुआत की, इस प्रकार की शुरुआत की जरूरत थी दूसरे ओवर में। जैसे मन में इरादा था उसको पूरा किया, इस लक्ष्य को पूरा करना होगा आने वाले समय में। फिर से एक बार एक बहुत बड़ा शॉट और ये आसान सा कैच भी ड्रॉप, ये कैच ड्रॉप भी नहीं हुआ, फिर ये 6 रन भी जुड़ दिए यहाँ पर स्वप्निल के अकाउंट में, स्वप्निल के खाते में। नहीं तो स्वप्निल इस वक्त डगआउट में आपको जाते हुए नजर आ सकते थे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कैचेस विन द मैचेस, कैच पकड़ना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। कैच पकड़ो, पूरा प्रयास करो, इतना भी कठिन नहीं था। अगर कठिन भी रहेगा तो उसको आसान करना होगा आपके लिए, अपनी टीम के लिए, अगर आपको जीत चाहिए तो। लेकिन एक मौका मिला, जरूर मिला, इस मौके को अच्छे खेल में तब्दील करना होगा इस स्वप्निल नाम के बल्लेबाज को। अब तक तो अच्छी बल्लेबाजी कर, एक चौका छक्का जोड़ दिया। फिर से एक बार बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ी ऊंचाई थी इस गेंद में, और या डॉट गेंद भी। डॉट गेंद को बहुत महत्व है इस क्रिकेट के खेल में। चाहे आप एक गेंद डॉट कीजिएगा, 2 कीजिएगा, तो दबाव जो है जो बढ़ता जाता है बल्लेबाज के ऊपर, और इसी वजह से आप कोई गलती करता है बल्लेबाज। अब थोड़ा सा गति परिवर्तन और ब्लॉक टाइप गेंद थी यहाँ पर, हल्के हाथों से खेल दिया है। और थ्रो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन गैदर करने में थोड़ी सी चूक हो गई यहाँ से। और यहाँ पर 2 रन भी तैयार हो चुके। मौका मिला था दूसरी रन लेने का, इस मौके को जड़ दिया अच्छे रन के साथ। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट। टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर 16। दूसरा ओवर चालू है। 54 रन का अगर आप लक्ष्य का पीछा करते हो, एक बड़ा लक्ष्य है। 36 गेंदों में 54 आसान नहीं होता इस मैदान के ऊपर, क्योंकि आप विपक्षी टीम में अच्छे गेंदबाज है। फिर से एक बार हवाई फायर, बहुत बढ़िया शॉट, और इस बार ये मिलता है यहाँ पर ब्रांडेड 6 रन के लिए। एसके क्रिकेट लीग का ये छक्का मिल चुका है यहाँ पर। बहुत बढ़िया शॉट। स्वप्निल क्या बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए, एक सपना दिखा रहे, जीत का सपने के पास लेके जा रहे इस बल्लेबाजी से स्वप्निल नाम का ये बल्लेबाज। और ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी, साथ देनी होगी, सिर्फ स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा होके। लौकिक जी भी अच्छे बल्लेबाज है, मौका मिलेगा तो ये भी अच्छा खेल दिखा सकते हैं। इनके पास भी वो क्षमता है, वो तकनीकी शॉट है उनके पास भी। नीलेश अपनी अग्नि, फिर से एक बार बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत बढ़िया शॉट। एक रन बन सकता था, अगर कोशिश करते तो ये रन भी बन सकता था। और इस रन को, एक रन को भी महत्व है, जैसे एक डॉट बॉल को जितना महत्व है उतना महत्व से एक रन को भी है। ये आने वाली एक रन आपको आने वाली और में बता सकती है कि एक पिछला वाला एक रन अपने लिए कितना महत्वपूर्ण था। लगभग अब मैजिक ओवर की बारी। अब तक स्कोर बन चुका 22 रन, और एक मैजिक में 8 रन। यस, 22 तो जड़ चुके इस 2 ओवर में, और इस मैजिक ओवर में 8 रन का उद्देश्य रखा, लक्ष्य रखा है 8 रन बनाएंगे हम। अगर ये 8 रन बनाएंगे तो निश्चित ही 16 रन बन जाएंगे, और एक बहुत बड़ा स्कोर बन सकता है आपका पीछा करते वक्त। 54 रन का पीछा कर रहे हो 36 गेंद में, तीनों 2 ओवर का खेल तो पूरा हो चुका है, और मैजिक ओवर लेके गेंदबाज यहाँ पर तैयार। संदेश नाम का गेंदबाज यहाँ पर तैयार। क्या यह संदेश यहाँ पर जीत का संदेश लेके आएगा क्या अपनी गेंदबाजी में? यह अच्छा संदेश लेके आता है, या विपक्षी टीम के बल्लेबाज इनको चौके और छक्के का संदेश देके भेजते थे वापिस।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामने तैयार है लौकिक, और अच्छी बल्लेबाजी करे यहाँ पर फिलहाल तो स्वप्निल। इस बार अब स्ट्राइक एंड के ऊपर लौकिक नाम का बल्लेबाज तैयार है। संदेश रनर, इस ओवर का ये पहली गेंद बहुत बड़ा हिट करना चाहती थी, कोशिश तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन फील्ड उससे ज्यादा पूरा अपना दमखम है तो झोंक दिया था इस फील्डर ने इस गेंद को रोकने के लिए, और कामयाब भी रहे। बहुत बढ़िया फील्ड यहाँ पर। 8 रन बनाने हैं मैजिक ओवर में। पहले और तो पहला गेंद ये डॉट तो जा चुका, शेष बचे 5 गेंद है। इस 5 गेंदों में आपको 8 रन आपको जोड़ने हैं, तो बहुत प्रयत्न करने होंगे आपको। एक अच्छे शॉट की दरकार है। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रहार, गेंद तो हवाई यात्रा में निकल चुके हैं उसके नीचे, और बहुत बढ़िया कैच भी यहाँ पर लपक लिया है। और यहाँ पर लौकिक जो बड़ा गेम नहीं कर सके अपने टीम के लिए, लेकिन जरूरत थी इस मैजिक मोमेंट में, इस मैजिक ओवर में विकेट के ऊपर खड़ा रहना था, मैदान में खड़े रहना था, क्योंकि ये दूसरी गेंद भी डॉट जा चुकी है इस बार इस संदेश की इस गेंदबाजी में, इस ओवर में। चार गेंदे शेष है इस मैजिक ओवर की, और 8 रन बनाने नए जाने वाले बल्लेबाज मैदान के ऊपर। हर्ष नाम का बल्लेबाज, हर्ष उल्लास भरा माहौल बनाना पड़ेगा इस मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी, दर्शक दीर्घा में भी। हर्ष अगर बनाना चाहते तो आपको 8 रन बनाने होंगे, और इसके लिए आपके हाथ में गेंदे शेष है 4। इस आने वाली 4 गेंदों में आपको 8 रन जोड़ने होंगे। उतना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्षीय टीम का गेंदबाज है जो संदेश, वो अच्छा संदेश लेके आया। अब तक 2 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, कोई रन खर्च नहीं किया इस 2 गेंदों में। अमय नया बल्लेबाज है, अमय, सॉरी हर्ष ने अमय जी। संदेश अपने ओवर की अगली गेंद लेके बहुत बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। सिर्फ 1 ही रन यहाँ पर मिल चुका है। 1 रन से काम नहीं होगा मेरे भाई, बहुत बड़ा शॉट खेलना होगा, आउट ऑफ पार इस गेंद को भेजना होगा, क्योंकि गेंद बाकी कम बची है। 3 गेंदों में आपको 7 रन बनाने ही होंगे, यानी एक बड़ी हिट। पूरी तरह से जो दमखम दिखाना होगा, जान झोंकनी होगी इस शॉट के लिए आपको। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट, 1 रन तो पूरा, दूसरे रन की तैयारी भी नहीं और कोशिश भी नहीं थी। बहुत बढ़िया फील्ड यहाँ पर, 1 ही रन। इस 2 गेंदों में, आने वाली 2 गेंदों में 6 रन बनाने होंगे। मैजिक ओवर का जो 8 रन का लक्ष्य आपने रखा था, उसको पूरा करने के लिए 2 गेंदों में 6 रन आपको बनाने ही होंगे मेरे दोस्त। ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई विकल्प नहीं है। और बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर, कैच हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया फील्ड यहाँ पर, बहुत बढ़िया फील्ड यहाँ पर। कैच तो नहीं लपक पाए, लेकिन रन जरूर बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया फील्ड, सराहना करनी होगी इस फील्ड के लिए। जॉन टी रोड सर की याद दिला दी इस फील्डर ने। ये कूदे नहीं, ये जंप की है, उड़े हुए हवा में। आखिरी गेंद और 5 रनों की जरूरत है इस 8 रन को लक्ष्य का टारगेट पूरा करने के लिए। आखिरी 1 गेंद और 5 रन, क्या बड़ा शॉट हो सकता है? क्या 6 रन लगा सकते हैं? बिग हिट हो सकती है इस बार, और ये वाइड और मजा आने लगा है, और आएगा भी, क्योंकि थोड़ा सा दबाव इस बार इस संदेश नाम के गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि जो 1 गेंदों में 5 चाहिए थे, वो अभी 1 गेंदों में चाहिए 4, यानी लगाना होगा एक बड़ा सा चौका। 4 स्वप्निल अब तक छक्के लगा चुके हैं, छक्के छुड़ा चुके, लेकिन अब बारी है छक्का लगाने की, चौका लगाने की। लेकिन इस बार डॉट गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंद। और ये मैजिक ओवर पूरे तरीके से मेडन जाता हुआ, बहुत बड़ा खामियाजा है, बहुत बड़ा दुख की बात है। स्कोर वही उधर ही ठहर गया, यानी 22।
3 ओवर का खेल हो गया यहाँ पर पूरा, और टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर 22 रन। 54 रन का अगर आप पीछा कर रहे हो, और अभी तक स्कोर बन चुका है 22। 32 रन और जोड़ने होंगे इस आने वाले 18 गेंदों में, यानी हर एक गेंद में आपको 2-2 रन बटोरनी होंगे। आने वाले 18 गेंदों में 32 रन जोड़ने होंगे, पूरे ही करने होंगे। अगर आपको जीत चाहिए, तो जीत सुनिश्चित करनी है, तो आने वाले गेंदबाज को आपको अच्छे से समाचार लेना होगा। अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना, इस गेंदबाज को पिटाई करनी होगी। इस गेंदबाज की, किसी एक गेंदबाज की आपको पिटाई करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, अपनी जीत के लिए। लेकिन आसान नहीं है, गेंदबाज भी एकदम तैयार है, अनुभव इनके पास, एक्सपीरियंस बहुत सारा इनके पास। वही एक्सपीरियंस यहाँ पर वाइड गेंद दिखाती हुई, यानी खराब शुरुआत कह सकते हैं इस चौथे ओवर की। अविनाश नाम का गेंदबाज अपना दूसरा ओवर यहाँ पर तैयार किया उन्होंने। टोटल स्कोर बन चुका है 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। तो थोड़ा सा दबाव महसूस करी इस वक्त विपक्षीय टीम बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा प्रहार, और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट, इसी शॉट की जरूरत थी। मैं कह रहा था बड़े शॉट खेलने होंगे, और बढ़िया शॉट खेला भी इस बल्लेबाज ने। जिस तरह की बल्लेबाजी स्वप्निल कर रहे छक्के के साथ, उसी तरह की उनको जुड़ चुके हैं बल्लेबाज भी। अमे नाम का ये बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी इस टीम के लिए। फिर से एक बार एक अलोंग द कारपेट खेला हुआ शॉट, थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पर। फिर से एक बार बहुत अच्छा बैकअप मिला यहाँ पर, लेकिन 2 रन तो नहीं रोक पाएंगे दोनों फील्डर्स। इस 2 रन के साथ स्कोर में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली। 31 रन बन चुके अब तक, 54 रन का आपका पीछा करना है। टोटल स्कोर बन चुका है 31 रन, 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। थोड़ा सा सफल हुए थे ऑफ स्टिक के बाहर, और खेलना चाहते थे लेग साइड के क्षेत्र में, लेकिन अपना चुनाव जो था क्षेत्र को नहीं सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इस शॉट को डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ 1 ही रन। बत्तीस रन यहाँ पर स्कोर बुक वरती पाहायला मिळतोय। 54 धावांचा पाठलाग करताना आता मात्र नक्कीच मजा वाढत जाईल, रंगत वाढत जाईल, आणि जेवढी सामन्याला रंगत वाढेल तेवढा सामना मात्र दर्जेदार। आता मात्र एक हवाई फायर, आणि बघता बघता हा चेंडू सुद्धा सीमा पार मिळतोय। अजून एक ब्रँडेड षटकार, जरूरती और सही समय पे 6 रन मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर फिर से एक बार स्वप्निल क्या बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए। लगभग इसके इनिंग का ये तीसरा छक्का अपनी इस इनिंग में स्वप्निल के बल्ले से। 38 रन्स। चौथा ओवर चालू है तो बहुत मजा आएगा। आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक शायद ये मैच जा सकते हैं या उसके पहले भी खत्म कर सकते हैं, उतनी क्षमता रखते हैं स्वप्निल नाम के बल्लेबाज। दमखम है इस बल्लेबाज के पास भी।
डगआउट में थोड़ी सी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है यहाँ पर, और होनी भी चाहिए क्योंकि मैच ही ऐसा चालू है, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी, और होना चाहिए। क्रिकेट में तभी मजा आता है आप मैच देखने के लिए। फिर से एक बार एक बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अच्छा संपर्क नहीं हुआ यहाँ पर बल्ला और गेंद का, तो यकीनन 4 ओवर का खेल हो गया पूरा। टोटल स्कोर बन चुका है 38 रन, और आखिरी 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, यानी हर ओवर में आपको 8 का टारगेट रखना ही होगा। 12 गेंदें शेष है और जो लक्ष्य रखा है 16 रन, 54 रन का पीछा करना है 36 गेंदों में। 24 गेंदों का खेल तो पूरा हो चुका है, 38 रन तो आप बना चुके हैं, और आने वाली 12 गेंदों में आपको 16 रन और बटोरने होंगे अगर जीत चाहिए तो। और किसको जीत नहीं चाहिए होती, हर एक को जीतना होता है, हर एक अपना 100% देता है। इस वक्त थोड़ा सा विचार विनिमय करना होगा गेंदबाजी टीम को भी, इस स्वप्निल नाम के इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए। अगर स्वप्निल मैदान में खड़ा रहेगा तो अपने लिए यह संकट बन सकते हैं, इसलिए एक अच्छा गेंदबाज का प्रयास करना होगा, प्रयोग करना होगा। फील्ड भी बहुत तरह से अच्छी सजाई गई है इस बार, इस गेंदबाज ने बहुत बढ़िया तरह से फील्ड सजाई है, सजावट की है। हर एक क्षेत्र में फील्डर तैनात है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बल्लेबाजी करते वक्त। इस वक्त तो स्ट्राइक एंड के ऊपर आपको अमय जो कि एक छक्के के साथ खेल रहे, बहुत बढ़िया खेल रहे, अपनी टीम के साथ अच्छा साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे अपने स्वप्निल नाम के इस बल्लेबाज को। आने वाली 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, यानी हर ओवर आपको 8 रन बनाने होंगे। एक बड़ी शॉट इस मैच को बदल सकता है, एक हवाई फायर होना चाहिए और आना चाहिए। 12 गेंद आपके हाथ में तो हवाई शॉट आएगा भी। यहाँ पर मिस हिट, मिस टाइम, और यह गेंद हवा में और उसके नीचे खुद के फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया कैच पकड़ लिया है, और यहाँ पर अम्बे का खेल हो गया पूरा और डगआउट के रास्ते की ओर चल पड़े। मैदान के ऊपर खड़ा रहना होगा मेरे दोस्त, जरूरत है। आखिरी 2 ओवर शेष है, 11 गेंदे, इस 11 गेंदों में आपको 16 रन बनाने हैं। अमय का तो खेल पूरा हो चुका है। नया जाने वाला बल्लेबाज जिनका नाम है हर्ष, क्या हर्ष भरी बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए, और करनी होगी, जरूरत है इस वक्त। जाना चाहूंगा गेंदबाज के साथ, बहुत बढ़िया शुरुआत की इस 5वें ओवर की। सेकेंड ओवर लेके आए थे नीलेश, अभी ये 5वें ओवर भी उनके हाथ में दिया कैप्टन ने गेंद, तो विश्वास दिखा इनके ऊपर और अपने विश्वास को भी साथ भी किया है। सिर्फ एक ही रन इस गेंद के ऊपर, लेकिन ये 1 रन नहीं होना चाहिए था, अच्छी फील्ड करनी होगी। आप जिस क्षेत्र में खड़े हो, फाइन लेग की क्षेत्र में, शॉर्ट फाइन लेग की जगह पे आप खड़े हो तो गेंद टप्पा खाने के बाद घूम जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। टप्पा गिरने के बाद, टप्पा लेने के बाद गेंद घूम जाएगी उधर, सीधा आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको गेंद की तरफ जाना होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब आप फील्डिंग कर रहे हो, फील्ड पे खड़े हो। फिर से एक बार अलोंग द कारपेट एक्स्ट्रा कवर की ओर। 1 रन तो पूरा हो चुका है, दूसरे रन की कोशिश होगी क्या? नहीं, 1 ही रन पे संतुष्टि दोनों बल्लेबाजों के बीच। टोटल स्कोर बन चुका है 40 रन, 14 रनों की ओर जरूरत है। एक बड़ी हिट तो करनी होगी, कोशिश करनी होगी, गेंदे आपके हाथ में है तो एक हिट आप कर सकते हैं। रिवर्सिप का अटेम्प्ट तो बहुत बढ़िया किया था लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो गए। अगर सही टाइम पे गेंद आती बल्ले पर यकीनन 4 रन देखने को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल तो 1 ही रन पे आपको संतुष्ट रहना होगा। अगली गेंद, मजा तो आ रहा है इस गेंद में। फिर से एक बार हवाई फायर तो जरूर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया कैच, इस कैच की तो सराहना होगी
तालियां तो बजनी चाहिए इस कैच के लिए। बहुत आसान नहीं था, मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल कैच को भी आसान बना दिया। और जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो चुका है, क्योंकि स्वप्निल यहाँ पर डगआउट की दिशा में। स्वप्निल इसी जगह पे आउट हो चुके, उनको मैदान पे खड़े रहना बहुत जरूरी था अपने टीम के लिए। अब तक 3 छक्के उनके बैट से हम देख चुके थे और 1 छक्का देखने को मिलता था, लेकिन यह मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और ये शिफ्ट किया इस गेंदबाज ने, नीलेश नाम के इस गेंदबाज ने बहुत बढ़िया शुरुआत की है। इस 5वीं ओवर की बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रही है। अपनी ताकत, नजाकत, जो पूरी जान थी वो झोंक दी इस गेंद में, इस ओवर में। उसी की जरूरत थी इस टीम को। क्या गेंदबाजी की! अगर ये मैच अपनी टीम को जिता सकते तो गेंदबाज कह सकते आप नीलेश, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। फिर से एक बार एक बड़ा मौका, एक आसान कैच है और ये भी कैच लपक लिया। क्या गेंदबाजी! शांताराम शांत थे उस जगह पे और शांति से ये भी कैच भी लपक लिया अपने टीम के लिए। और यहाँ पर पूरा जो है वो चित्र, ये फासा जो पलट चुका है। यहाँ पर नए जाने वाले बल्लेबाज संदीप, लेकिन मैच देखिए क्या किस मकाम पे आ चुका है। टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर 41 रन बन चुके। 13 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में 13, 12 गेंदों में 16 चाहिए थे। सिर्फ 3 रन खर्च किए इस नीलेश नाम के गेंदबाज ने। क्या गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। घाटकोपर ब्लास्टर, यहाँ पर गेंदबाजी में ब्लास्ट दिखाई दिया, वो भी गेंदबाज था नीलेश। 6 गेंदों में 13 रन। हवाई फायर के सिवा कोई मौका, पर्याय नहीं है आपके पास। अलोंग द कारपेट अगर आप खेलते तो बहुत बढ़िया फील्ड करे। यहाँ पर घाटकोपर के ब्लास्टर कोई दूसरा रन देने का मौका ही नहीं दे रहे, तो आपको हवाई फायर ही एक मौका है, वही एक रास्ता है आपके पास। और बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक एंड के ऊपर कौन है? प्रदीप, हर्ष। हीरो बनने का एक ही मौका मिलता है आपको, प्रदान होता है इसी समय पर। हीरो बनने का मौका इस वक्त हर्ष को मिला है। अगर ये बड़ा छक्का छोड़ सकते हैं अपनी टीम के लिए तो हीरो बन जाएगी इस टीम के। शुरुआत तो अच्छी थी, जोरदार हिट लगाने की कोशिश की यार, लेग बिफोर विकेट। यहाँ पर अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है ये, लेकिन मतलब आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। आपको बैट मिस हो गई, गेंद मिस हो गई, लेकिन पैरों को तो मिस नहीं हो गई। आपके जो पैर का सिलेक्शन किया गेंद ने किया और विकेट को अंपायर का डिसीजन मिला यहाँ पर आउट, लेग बिफोर विकेट। क्या शुरुआत हुई गेंदबाजी की, तारीफ करनी होगी यहाँ पर घाटकोपर ब्लास्टर के गेंदबाजों की। 54 रन का लक्ष्य का पीछा करते अब तक हालात थोड़े से नाजुक बन चुके हैं यहाँ पर R&D ड्रग रनर के। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी से लक्ष्य पूरा हो सकता है, जब तक स्वप्निल मैदान पे खड़े थे और छक्के छुड़ा रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 गेंदें शेष रहेगी इस मैच में और मैच जीत सकते हैं R&D ड्रग रनर। लेकिन अब पूरा जो चित्र है वो बदल चुका है। क्रिकेट है, इसके लिए उसके क्रिकेट कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद तक मैच जा सकती है और आखिरी गेंद तक मैच बदल भी सकती है। बहुत बढ़िया शुरुआत की प्रदीप नाम के इस बल्लेबाज ने। 1 रन तो पूरा हुआ, थोड़ा सा फंबल, थोड़ी सी मिस फील्ड और उसका खामियाजा, जहां पर 1 रन ही मिल सकता था वहां पर दूसरा रन भी पूरा हुआ। 43 रन तो बन चुके हैं। आने वाले गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। इस 11 रन के लिए आपको 1 छक्का तो जोड़ना ही होगा मेरे भाई। थोड़ा सा अपना दम लगाओ। सफल तो हो गए, बहुत बढ़िया शॉट तो खेलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 तो नहीं, लेकिन फिलहाल 2 ही रन तो बन चुकेंगे। क्यों आसानी के साथ दूसरी रन भी होगी क्या पूरी? अंपायर का डिसीजन क्या होगा? अभी तक कोई डिसीजन नहीं, यानी सुरक्षित अपने क्रीज में। बहुत बढ़िया रनिंग विद इन द विकेट। शायद ये जो आपके जूते दिख रहे, क्या उसेन बोल्ट के तो जूते नहीं, उनके पैरों में जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि रनिंग जिस तरह के कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, बहुत बढ़िया रनिंग कह सकते हैं आपको। आखिरी 3 गेंदें शेष और इस 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों में 9 रन
बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस वक्त इस मैच में जो चल रहा है घाटकोपर ब्लास्टर वर्सेस R&D ड्रग रनर के बीच। 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। आगे आ गए, बहुत बढ़िया शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन तो पूरा, दूसरे रन की कोई कोशिश भी नहीं है, फिर सिर्फ ही 1 ही रन, यानी 2 गेंदों में 8 रन। यही एक गेंद है सेकेंड लास्ट, इसके ऊपर आपको बड़ा प्रहार करना ही होगा क्योंकि इसके बाद में आपके पास मौका नहीं मिलेगा। 2 गेंदे 8 रन, क्या छक्का जोड़ सकते हैं इस गेंद में? यहाँ पर ये डॉट या आउट, बैट की इनसाइड एज लेके बाकी का काम यहाँ पर विकेट कीपर ने पूरा किया। कीपर कौन है? बहुत बढ़िया कैच लपक लिया यहाँ पर विकेट कीपर नीलेश जी ने, बहुत बढ़िया फील्ड यहाँ पर। बैट्समैन कौन गेला? संभाजी नाम का बल्लेबाज मैदान के ऊपर स्ट्राइक इन की दिशा में जाते हुआ। 1 गेंदों में 8 चाहिए, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक वाइड जाएगी, एक नो जाएगी तो एक मौका भी बन सकता है। अब पूरा जो है दमखम है गेंदबाज के ऊपर है क्योंकि दबाव पूरा सारा का सारा इस गेंदबाज के ऊपर रहेगा, यानी प्रदीप जी के ऊपर। बहुत बढ़िया शॉट, कोशिश तो बहुत बढ़िया की थी लेकिन ताकत की थोड़ी सी कमी, फिर भी 2 रन तो जरूर मिलेंगे। और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से मैच जीत चुका है, जो हारा हुआ भी मैच जीता उसको इस तरीके से यहाँ पर खेल का प्रदर्शन दिखाया यहाँ पर घाटकोपर ब्लास्टर ने। इसके बाद में होने वाला बड़ा मुकाबला महाकाल वॉरियर्स वाड़पे वर्सेस ईगल 11X पुणे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पर नीलेश जी ने, अविनाश जी लास्ट ओवर में हर एक गेंदबाज में अपना 100% दिया अपने टीम की जीत में। सभी की सराहना करनी होगी, खास करके गेंदबाजों की। बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया लेकिन उसके ऊपर खरे उतरे